हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार विज। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आया, लगभग 117 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आए, थोड़ा बहुत नीचे गए थे। तो पहले हम फिबोनाची लेवल को देख लेते हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी हम कहाँ पर है, तो हमने डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम 50% करेक्शन में है, हम यहाँ पे ही हमने काम किया था। तो चलते चलते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट में क्या हुआ आज पूरा का पूरा दिन। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि गैप ऑफ ओपनिंग हुआ ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत ऊपर गए, उसके बाद पूरा का पूरा नीचे थमा दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि मार्केट का ओवरऑल मूव ऊपर की तरफ है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ज्यादा करेक्शन होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमें 1-2 दिन रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे काम होता है। तो 1 घंटे पे चल के देखते हैं कैसा मूवमेंट हुआ। 1 घंटे पे अगर आप यहाँ से जाओगे तो 1 घंटे पे यहाँ पे एक जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचा था, अगर आप इस एरिया पे देखोगे, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट जब नीचे की तरफ टूटता है तब ऊपर बाउंस आने के टाइम पे वहां पे ही रेजिस्टेंस फेस होता है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। तो पहले हम इसे ऊपर की तरफ तोड़ने देंगे। अगर उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ के मूवमेंट के लिए सोच सकते हैं निफ्टी की तरफ। तो चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी एक ही चाल है। यहाँ पे हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे भी जो सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ा, वो बाउंस लेने के टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जोन बन चुका है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। तो पहले हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करने देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, जो जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने देखा कि 50% करेक्शन हो चुका है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 38% करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से अब संभावना ज्यादा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन 2-4 दिन और देखेंगे कि क्या मूवमेंट होता है। लेकिन स्टॉक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट आए स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स में क्या मूवमेंट है और कैसे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी में हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पैटर्न बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो शैडो बनाया है, यहाँ पे हैमर कैंडल, यहाँ पे बहुत बढ़िया शैडो है, और उसके बाद एक छोटा सा बॉडी। तो ये परफेक्ट हैमर सिनेरियो है। तो अगर इसके बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आपका पोजीशन बन सकता है ऊपर की तरफ। अगर व्हाइट कैंडल घूम के ग्रीन ब्लैक हो जाए तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा JSW स्टील, जिसमें बहुत बढ़िया भारी भरकम ऊपर की तरफ के मूवमेंट आए। तो यहाँ पे हम एज ए ब्रेकआउट प्ले करेंगे। यहाँ पे अगर आप 1 घंटे पे जाके देखोगे तो इस जगह पे हमने ब्रेकआउट लाइन एक ड्रॉ करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज किया, लेकिन ब्रेकआउट तब तक सस्टेन नहीं होगा जब कल का पोजीशन ऊपर या नीचे खुलता है, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे अगर कल ओपन होके अगर व्हाइट कैंडल बनाना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार किया। हमने कल भी डिस्कस किया था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं 1 मिनट में आज का पूरा दिन क्या मूवमेंट हुआ है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे ओपन हुआ था, थोड़ा बहुत नीचे गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर जाके सस्टेन किया। मतलब कल जहाँ पे था थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन एक ही जगह पर था, ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। तो इस तरीके के केसेस में अगर 1-2 दिन हॉल्ट करता है तो उसके बाद भी ऊपर की तरफ मूवमेंट आते। तो आपको देखना है कल कौन सी कैंडल से ओपन होता है। अगर ओपन होने के बाद अगर व्हाइट कैंडल बनाना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे साथ दे रहा है, यहाँ पे आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे इस रेंज का, ये जो रेंज बना है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया है।
तो यहाँ पे अगर बुलिश एनगल्फिंग के बाद एक कैंडल बना है तो या इस तरीके के केसेस में 2-4 दिन और भी मूवमेंट चल सकता है। तो इस तरीके के केसेस में आपको यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनने की इंतजार करना है। अगर व्हाइट कैंडल यहाँ से बनेगा तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। और एक पोजीशन हो सकता है, अगर यहाँ से इस जगह से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है लगभग 24,557। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन हो सकता है और ब्रेकआउट एरिया का आपका स्टॉप लॉस मानना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा आईपीसीएल लैब। आईपीसीएल लैब में देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट वाला एरिया तैयार किया है। हमने पहले भी ये सपोर्ट वाला एरिया डिस्कस किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेड पहले भी लिए थे हमने। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट तैयार किया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद देखिए एक बुलिश हरामी पैटर्न तैयार किया है और इसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तरीके की सपोर्ट वाला एरिया में इसका काम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बना है। अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हनीवेल ऑटोमेशन। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एरिया जो रेंज तैयार किया था उसका ब्रेकआउट हुआ है इस जगह से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग भी किया है। तो अगर यहाँ से कल व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है, हो सकता है इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी जाए, लेकिन दिन के मिडिल में भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और व्हाइट कैंडल बनाना शुरू करता है कभी कभी। तो यहाँ से व्हाइट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है हनीवेल ऑटो में। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा पीवीआर, जिसमें बहुत ही भारी भरकम ऊपर की तरफ मूवमेंट आए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस जगह पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट वाला जोन था, लेकिन ये सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ दिया। उसके बाद देखिए सपोर्ट जब नीचे की तरफ तोड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है, बाउंस लेने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस फेस होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा का सीधा ऊपर चला है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, लेकिन कल हमें इंतजार करना है ये कैसे बिहेव करता है। तो अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के केसेस में ऊपर ओपन करके गैप अप ओपनिंग करके ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है, मतलब नीचे आना शुरू करता है। तो उस तरीके के केसेस में हमें इसको ट्रेड नहीं करना है, तो हमें इंतजार करना है कब व्हाइट कैंडल बनता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एसबीआई मतलब स्टेट बैंक की तरह एक पैटर्न तैयार किया है, मतलब बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया, थोड़ा बहुत नीचे गया उसके बाद हॉल्ट किया। तो इस तरीके के केसेस में एक दिन हॉल्ट करने के बाद भी मूवमेंट आते हैं। तो ये इसको आपको नजर में रखना है और व्हाइट कैंडल बनने के इंतजार करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा आरईसीएल लिमिटेड। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन पैटर्न तैयार किया है, मतलब ये इसको आप रेक्टेंगल पैटर्न भी बना सकते हो। हम 1 घंटे पे चल के देखते हैं क्या मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट एरिया बन चुका है यहाँ पे। तो इस रेंज को जब ऊपर की तरफ तोड़ेगा तब यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है और रेंज का आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है और इस तरीके की रेंज जब ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है। तो हमारा आज के लिए आखिरी स्टॉक्स रहेगा जिंदल स्टील, जिसमें आज टॉप गेनर साबित किया है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके के केसेस में हम 1 घंटे पे चल के देखते हैं क्या हुआ है। 1 घंटे पे चल के देखो कि इस जगह पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इस जगह पे एक लाइन खींच देते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके की बुलिश कैंडल के बाद लगभग 9% का मूवमेंट हुआ है, 10% ऑलमोस्ट सर्किट लगने वाला था। तो अगर इस तरह के केसेस में जब स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है तो उसके बाद 1-2 दिन हॉल्ट करके भी चलना शुरू करता है। तो आपको इंतजार करना है कब व्हाइट कैंडल बनता है और मूवमेंट होना शुरू होता है, तो उसके बाद ही आपको लेना है। तो ओपन होने के बाद जब अगर यहाँ से नीचे आना शुरू करता है या हॉल्ट करना शुरू करता है तो उस तरीके के केसेस में आपको ये पोजीशन नहीं लेना है। तो ये स्टॉक हमारा कन्विक्शन उतना ज्यादा नहीं है, उतना खास नहीं है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, उसमें भी आप ट्रेड बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की एनालिसिस के वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।